उस दिन जब मैं शिकार पर गया था तो मेरा सामना एक भयानक शेर राजा से हुआ। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने अपनी बंदूक भी चला दी तो भी मैं उसे एक ही गोली से नहीं मार सकता। इसलिए मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना हथियार नीचे रख दिया। मैं अपने कार्यों से ये दिखाना चाहता था कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके चेहरे पर जो उग्र भाव था वो वास्तव में नरम पड़ गया। लेकिन उसी नाजुक क्षण में एक गोली चली जिसने नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया। ये मेरे पिता थे जिन्होंने गोली चलाई जिससे शेर राजा दहाड़कर मुझ पर झपटा। मेरे पिता ने बार बार गोली चलाई, उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इसे मुझे घसीट कर ले जाने से नहीं रोक सके। मुझे पता था कि मैं शायद बच ना पाऊं, लेकिन भाग्य अभी मुझे मरने देने के लिए तैयार नहीं था। उस क्षण शेर का खून अनजाने में मेरे घावों में रिसने लगा और मेरे शरीर के अंदर किसी रहस्यमयी द्वार को खोल दिया। शेर की जीन्स और मेरी जीन्स के बीच एक अजीब प्रतिक्रिया शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे शेर को कुछ आभास हो गया हो। वो अचानक मुड़ा और चला गया और बस इसी तरह मैं चमत्कारिक ढंग से बुझ गया। लेकिन बाद में मेरे पिता ने कोई खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि वो एक माफिया सरगना, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। उनकी नज़र में उस क्षण मेरी तथाकथित कमजोरी एक अपमान थी। वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे भेड़िए का खून चाहिए, क्योंकि तभी मैं उनके आपराधिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि कैसे मेरी माँ ने उनके निर्दयी उत्पीड़न के तहत अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इसलिए मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। उस समय मैंने कोई बहस नहीं की, जब तक मैंने शेर राजा का सिर दीवार पर ट्रॉफी के रूप में लगा हुआ नहीं देखा, जिसे मेरे पिता ने मार डाला था। इससे मैं क्रोधित हो गया। मेरी उनसे गर्मा गर्मी बहस हो गई। उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया, मैं इस निर्दयी पिता को छोड़ने जा रहा हूँ। उस रात मैं सावधानी से छत पर चढ़ गया, लेकिन अचानक मेरे पैर के नीचे एक टाइल टूट गई। मुझे ज़मीन पर जोर से गिरना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं आराम से पूरी तरह से सुरक्षित नीचे उतरा। भागने की जल्दी में मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अब एक साधारण इंसान नहीं रह गया हूँ। अंततः मैं अपनी माँ के गृहटाउन पहुँच गया। ये भूमि जंगलीपन से भरी थी, मानो ये मेरे अंदर किसी जागृति से गूंज रही हो। कुछ समय बाद आपदा पुनः आ गई। मैंने देखा कि हजारों जंगली भैंसे सीधे मेरी ओर आ रहे हैं। मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं केवल नीचे झुककर भाग्य के रहने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। पूरा झुंड मुझे कुचलने की बजाय मेरे चारों ओर घूम गया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि भैंसा राजा अपने शरीर से मुझे ढक रहा है। उस क्षण मुझे अंततः ये समझ में आ गया कि मैं जानवरों के साथ संवाद कर सकता हूँ। और ये सब कुछ नहीं था। मुझे पता चला कि मेरी ताकत, गति, सुनने की क्षमता और विस्फोटक क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा थी। थोड़ी सी ताकत लगाने पर मेरे हाथ से निकला तीर सैकड़ों मीटर तक उड़ सकता था। जब मैं दौड़ता था तो मेरी गति चीते जितनी थी। तभी घाटी में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। मैं तुरंत 100 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ गया और 1 किलोमीटर दूर से 2 शिकारियों को भैंस का वध करते हुए देखा। मैं उन्हें रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर दर्जनों मरे हुए भैंसों को देखकर मैं गुस्से से भर गया। लेकिन बस इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, शिकारियों ने मुझे धमका दिया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उनके शब्दों ने मेरे अंदर के जानवर को पूरी तरह से भड़का दिया। किसी जंगली जानवर की तरह मैंने जमीन से खंजर उठाया और उन पर झपटा।